हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे ख़त्म करें और फोकस को स्टूडेंट का क्या है कि डिस्ट्रैक्शन तो है लेकिन फोकस नहीं है। तो पढ़ाई में क्यों फोकस नहीं है? जब हमारा टारगेट है बैंक एग्ज़ाम 2023 तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि फोकस क्यों नहीं है। आपको सिर्फ ये दो चीज़ें करनी है, जस्ट ये दो चीज़ें करिए, आपका फोकस अच्छा होगा और आपका डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। कौन सी वो दो चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है, मतलब क्या रीज़न है हमारे डिस्ट्रैक्शन होने के। डिस्ट्रैक्शन होने का ये रीज़न है कि मन में काफ़ी डाउट्स आते हैं, काफ़ी ये चलता रहता है माइंड में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई बार मान लीजिए कि आप स्टिक हो जाते हैं एक टाइम टेबल के ऊपर कि मुझे ये चीज़ें करनी है, किसी भी की मान के, किसी भी यूट्यूबर या किसी भी सर की बात मान के उस चीज़ पे आप स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, चाहे मेरा एग्जांपल ले लीजिए, आप अगर मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आप कुछ टाइम पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही मॉक टेस्ट के अंदर तो आपको ऐसे लगने लग जाता है कि इतनी अच्छी, मतलब पढ़ भी रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो इसका एक ये रीज़न होता है कि कभी भी अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा आपने मेथड चेंज किया है, इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते। आप तो वैसी बातें कर रहे हैं कि कई बार कुछ भी, कोई क्रीम या कुछ भी लगा के ऐसे हो जाए कि मेरे पे ये असर क्यों नहीं कर रही, असर क्यों नहीं कर रही। एक टाइम पीरियड होता है कुछ ना कुछ करने का। कोई भी हैबिट लगाने के लिए भी आपको कितना टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी आप चीज़ की हैबिट लगाना चाहते हो तो आप उसको कंटिन्यूसली 21 डेज तक करिए। उस चीज़ को आप 21 दिन तक करेंगे तो वो आपकी दिनचर्या में, जो आपका डेली रूटीन है, उसमें शामिल हो जाएगा, आपकी एक किस्म से हैबिट बन जाएगी। उसके लिए भी आपको 21 दिन देने पड़ते हैं उस चीज़ को। तो आप एकदम से ये मत सोचिए कि क्यों नहीं हो रहा और क्या है। ठीक है, मेन रीज़न तो ये है डिस्ट्रैक्शन का। जहाँ डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है वहाँ फोकस नहीं हो सकता। तो हम कैसे फोकस को लेके आएँ और डिस्ट्रैक्शन को कैसे ख़त्म करें, मैंने कैसे ख़त्म किया था, क्योंकि हर स्टूडेंट फेस करता है। ऐसा कोई मल्टी माइंडेड या ऐसा कोई टैलेंटेड नहीं होता जिसको कभी कोई प्रॉब्लम फेस ना हो और वो जस्ट पढ़ता रहे। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि आप अपना डेली का एक टाइम टेबल सेट करिए। डेली टाइम टेबल, आपको डेली का एक टाइम टेबल अपना सेट करना होगा कि मुझे इसके अकॉर्डिंग, अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, रीजनिंग वीक है तो आपको रीजनिंग को टाइम देना है, इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, इस तरह से देना है। लेकिन क्या करिए, अगर बिल्कुल ही बिगनर्स हैं और मॉक टेस्ट में भी मतलब प्रिपरेशन कर, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हैं ना, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करिए, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करिए। सबसे पहले आप मॉक टेस्ट की तरफ मत भागिए, बिकॉज उसमें क्या होगा, आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे और फिर कुछ और चीज़ों की तरफ जाने लग जाओगे। आप ये सोच के चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, अभी आपके पास पूरा कंप्लीट अप्रैल बचा हुआ है, मई, जून एंड जुलाई। ठीक है, ये जस्ट 4 मंथ है। उसके बाद अगर आप अगस्त से बात करें तो आपके जो प्रीलिम्स के पेपर हैं, जैसे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये स्टार्ट हो जाएंगे पेपर। उसमें अगर आप प्रिपरेशन सोच रहे हैं कि मैं तब तक, उसको आप काउंट करके मत चलिए। मैं तो अगस्त के महीने को काउंट ही नहीं करती कि वो पढ़ने का है भी या नहीं। प्रिपरेशन आपको करनी है इन 4 महीनों में। कई बार क्या होता है, नोटिफिकेशन आपका जून में आ जाएगा और एडमिट कार्ड आपके जुलाई में डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट का क्या होता है, जुलाई से ऐसा होता है कि 20 दिन रह गया, अब पढ़ता हूँ। ये गलती कभी मत करना। इन 4 महीनों में प्रीलिम्स प्लस मेंस आपका अच्छा हो गया ना, तो आपको जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और वो अच्छा कैसे होगा, इसके लिए आप क्या चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप उठा लीजिए अप्रैल का मंथ। अगर आपके कहीं ना कहीं डाउट है और बिल्कुल ही बिगनर्स हैं आप, बहुत ज़्यादा डाउट है आपके, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं पता आपको, तो आप क्या करिए, इस अप्रैल के महीने को अपना बनाइए कंसेप्ट बिल्डिंग का। आप अपने सारे बेसिक्स, अपने सारे कंसेप्ट आप क्लियर करिए इस मंथ के अंदर, क्योंकि जो नेक्स्ट मंथ आएगा उससे आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करिए। क्योंकि कोई भी जॉब लेने का एक मेन, आप बोले कि कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो, कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो, तो शॉर्ट ट्रिक यही है, जितनी प्रिपरेशन उतना अच्छा। ठीक है, कोई भी काम, मान लीजिए आप घर में कोई काम कर रहे हैं, अब आप कुछ हैंड राइटिंग ही मान लीजिए, आप अपनी किसी अच्छी नहीं है, मेरी भी अच्छी नहीं है, ठीक है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना लिखेंगे जितना लिखेंगे जितना लिखेंगे, एक ऐसा टाइम आएगा ना कि वो चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी। तो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं लेकिन बिल्कुल शुरू में नहीं होती।
लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप वो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन 4 महीनों में। ये 4 महीने चले गए ना और फिर आप पूछेंगे कि अब क्या कर सकते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर सिर्फ घबराहट होगी और जल्दी जल्दी में चीज़ें ख़राब होंगी, क्योंकि जो इन 4 महीनों में मेहनत करके बैठा है स्टूडेंट, वो जॉब ले जाएगा। और फिर हमें इतना बुरा लगेगा, क्योंकि ये जो मतलब जब सिलेक्शन नहीं होता और जब रिज़ल्ट आता है और मतलब वो हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है ना रिज़ल्ट देखते टाइम, और जब पता लगता है कि क्लियर नहीं हुआ, इतना गंदा फील होता है कि ऐसा होता है कि रो रो के पता नहीं क्या ही कर लो। ये सब मैंने फेस किया है बहुत, मतलब इतना गंदा फील होता है, बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है। जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और फिर मेंस नहीं होता, उसकी तो पूछो ही मत। और जिसका मेंस क्लियर होकर इंटरव्यू क्लियर नहीं होता ना, वो तो ऐसी सिचुएशन होती है कि बस किताबें फेंक दो, कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है। तो ऐसा फील होता है, और ऐसा फील अगर नहीं हुआ तो होगा। लेकिन बस डरना किस चीज़ से है इस प्रिपरेशन में, ये सोचो कि मुझे वो फील नहीं करना है। जो एक ऐसी सिचुएशन आती है ना, जो मेरी मान लो 5 महीने की या 6 महीने की जितनी भी मेरी मेहनत है, वो मेहनत मेरी ख़राब नहीं होनी चाहिए। जब मैं स्क्रीन की तरफ देखूं तो मेरे को ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे सोचूं कि मेरा कुछ नहीं हुआ। स्क्रीन की तरफ देखोगे ना, और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, जो रात को उठ के भी पढ़े हो ना, और जो स्टूडेंट सुबह उठे हैं और आप अपने घर वालों को देखते हैं, किसी और को देखते हैं, मान ले कोई स्टूडेंट 4 बजे तक पढ़ रहा है और उसके घर वाले सो रहे हैं, दूसरे को स्टूडेंट इंजॉय कर रहे हैं, तो एक बार मन में ऐसे आता है यार कैसी लाइफ हो रही है। लेकिन जब उस स्क्रीन की तरफ आप देखेंगे और उस स्क्रीन पे आपको ऐसे लिखा होगा कि आप सिलेक्ट हो गए, मतलब जितने भी आपके जो भी आपने मेहनत की है ना, वो सारी वसूल हो जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि क्या हुआ है। बहुत अच्छा मतलब फीलिंग होती है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, खुद मुझे वो चीज़ें अभी याद आ रही हैं। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है। और किस तरह से डिस्ट्रैक्शन को हम दूर कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का एक तरीका है, आप सोच के चलिए कि मुझे स्क्रीन पे नोट क्लियर, या फिर देखिए जिसका क्लियर नहीं होता ना, उसके लिखा आता है रिजल्ट के नीचे थैंक्स, और जिसका ये थैंक्स नहीं देखना हमें, और जिसका क्लियर हो जाता है ना, उसके नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा होता है, ये कॉन्ग्रेचुलेशन देखना है हमें। सबसे पहले मेरा तो ध्यान उस थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेशन की तरफ ही जाता था कि क्या है। फट से जैसे ही ओपन किया ना, मैं थैंक्स लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, तो वो चीज़ की तरफ ध्यान जाता है। आपको एक टाइम टेबल सेट करना है, टाइम टेबल बना लीजिए डेली बेसिस पे। डेली के टारगेट्स आपको रखने हैं कि आपको पता है आपका क्या वीक है। अगर मैथ्स कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है यार, आप इतना ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं। मैथ्स के अंदर आप 1 to 100 तक स्केयर्स आपको याद होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी याद कर सकते हैं। मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियोज़ भी डाल रही हूँ, आप एक आधी देख लिया करो, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करके देखिए, डेली के 20 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस कर लिए, इक्वेशन के क्वेश्चन कर लिए, डीआई डेली की थोड़ी बहुत अटैम्प्ट कर ली, रीजनिंग में पजल्स कर ली, अर्थमेटिक पे फोकस कर रहे हैं। अगर तो आपके सारे टॉपिक्स हो चुके हैं ना अर्थमेटिक के, तो जो याशी सर की चेकलिस्ट है ना, इसको फॉलो करिए। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं और कम से कम 6 से 7 हज़ार तक क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत अच्छा अर्थमेटिक हो जाएगा। एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाता है ना। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम मैंने पढ़ लिया है सारा, लेकिन मैं दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ब्लैंक कुछ नहीं आ रहा मेरे को अर्थमेटिक में। तो आप दोबारा मत पढ़ो, मैं तो सजेशन दे रही हूँ उनको, अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, अदरवाइज़ आप क्या करो, अब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने शुरू करो। इस चेकलिस्ट में से क्वेश्चन करो आप जितने हो रहे हैं। मैं वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जाने के बाद और मतलब जॉब पे जाओ, वापस आओ, वीडियोस बनाओ, प्रिपरेशन करो, बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब इतना नहीं होता टाइम। मेरे को खुद को लाइफ ऐसे लग रही है कि 1 मिनट भी नहीं मिल रही इन्जॉय करने के लिए, क्या करें क्या नहीं। ठीक है, बट इससे आपके लिए बहुत हेल्प होगी अगर ये 4 महीने अच्छे से आप पढ़ लेंगे। टाइम टेबल फिक्स करिए। अगर टाइम टेबल फिक्स नहीं हो रहा तो मैं डेली की एक या तो शॉर्ट या फिर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी कि आज आपको ये पढ़ना है। ठीक है, अगर खुद से टारगेट्स नहीं बन रहे हैं तो डेली टाइम टेबल नहीं बन रहा, आप कमेंट में येस और नो बता देना कि डेली के टारगेट्स दो या नहीं। तो डेली एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो 30 से 40 सेकंड की, उसमें डेली का टारगेट्स बता देंगे और आपको वो कंप्लीट करने, अगर मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो तो। अगर आप नहीं कंप्लीट कर रहे तो फिर मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है वीडियोस बनाने में और आपको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट चीज़ तो ये है। और सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, डिस्ट्रैक्शन को दूर रखने के लिए जो भी दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं ना, कई बार क्या होता है हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें सब मैंने फेस की हैं। अगर आपको ये डाउट आ रहा है ना कि मान लो कि 4-5 महीने में प्रिपरेशन होती है या नहीं होती, इसको दिमाग में दबा के मत रखो, क्योंकि बार बार यही आपके दिमाग में आता रहेगा। आप कोई भी वीडियो उठाओ, जो भी करंट की वीडियो है,
उसके नीचे कमेंट्स में डाल दो कि मैम मेरे दिमाग में आज ये चल रहा है कि 4 से 5 महीने में क्या पेपर क्लियर हो सकता है, मैं आपको वहाँ पे आंसर दूँगी। आप चाहे मेरे से मतलब कमेंट्स करिए, मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूँगी, चाहे 2 से 3 बार करने पड़े। हम उस बारे में बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी से बात कर ली, तो थोड़ा हल्का फील होता है, मुझे तो होता था। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन ऐसे कर सकते हैं, डेली के टारगेट सेट करिए। ये अप्रैल का महीना ऐसा महीना है जिसमें हमें सारे बेसिक्स क्लियर करने हैं और नेक्स्ट मंथ से मॉक टेस्ट पे जाना है। ठीक है, तो यही वीडियो ख़त्म करते हैं वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ जब भी मतलब ऐसे लगता है ना कि सारी प्रिपरेशन याद आ जाती है जो भी कर रही थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।